हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री मनमोहन सहगल द्वारा लिखित पुस्तक परम संत महाराज सावन सिंह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 222 पर फरमाया गया है, तुलसी साहब भी गुरु भक्ति के अभाव में आवागमन की निरंतरता की बात करते हैं। गोसाई तुलसीदास भी मानते हैं कि संतों की सत्संगति अर्थात गुरु की शरण पिछले पुण्य या बहुत अच्छे कर्मों के बिना नहीं मिलती तथा उनकी उत्तम संगति का मिलना ही जीव के लिए संसार में आने जाने का अंत है। संत सद्गुरु के चरणों में पूर्ण प्रेम और समर्पण के बगैर परमात्मा नहीं मिलता। जो लोग मन वचन कर्म से गुरु से प्रीति करते हैं, परमात्मा उन्हीं के हृदय कमल में बसता है। संत मत के अनुसार गुरु भक्ति तभी पूर्ण और सफल मानी जाती है जब शिष्य अभ्यास द्वारा भीतर अपने गुरु के दिव्य रूप का दर्शन कर ले। बाइबल में ईसा मसीह का कथन है, जब तक कोई पुत्र गुरु को नहीं जानता वह पिता परमात्मा को भी नहीं जान सकता। पुनः उनका कहना है कि जो मुझे स्वीकार करता है वह उसको स्वीकार करता है जिसने मुझे भेजा है। हजूर महाराज जी गुरुवाणी का प्रमाण देते हुए स्पष्ट करते हैं कि दुनिया की समस्त धर्म पुस्तकों तथा वेद शास्त्रों में एक स्वर से यह बात स्वीकार की गई है कि गुरु भक्ति के बिना संसार से निस्तार नहीं। तात्पर्य यह है कि सूरज शब्द योग की पूर्ण सफलता किसी सच्चे संत सद्गुरु की तलाश, उसकी दया मेहर और भक्ति पर आधारित है। जिस जीव को पूर्ण गुरु की प्राप्ति का सौभाग्य नहीं मिल पाता, वह कर्म जाल में फंसा तथा आवागमन के चक्र में उलझा रहता है। परमार्थ के इस पथ पर कदम रखने और पांव जमाने के लिए किसी सच्चे गुरु की तलाश पहली शर्त है। सूरज शब्द योग की साधना, तीन प्रमुख साधन। सूरज शब्द योग की साधना के लिए संतों ने तीन प्रमुख साधन बताए हैं। ये तीनों अंतर्मुखी साधन हैं और इनका सीधा संबंध हमारी आत्मा की उन्नति से है। मन या बुद्धि का इसमें कोई दखल नहीं है। वास्तव में सूरत या आत्मा परम चेतन का अंश है। यही शक्ति का मूल आधार है तथा शरीर, मन तथा बुद्धि इसी शक्ति के द्वारा कार्यशील होते हैं। सूरत का अपने स्वामी शब्द के साथ मिलाप का प्रयत्न ही सच्ची भक्ति है। इस अभ्यास को संतों ने तीन भागों में बांटा है। प्रथम साधन सिमरन, जिससे मन के द्वारा किया जाता है। दूसरा साधन ध्यान है, जो आंतरिक आँखों से होता है। और तीसरा साधन धुन है, जिसे आंतरिक कानों से सुना जाता है। ये ही तीन सिमरन, ध्यान और धुन सूरज शब्द योग के साधन हैं। यहाँ इन तीन साधनों सिमरन, ध्यान और धुन का अलग अलग विवरण दिया जा रहा है। सिमरन का अर्थ है याद करना। ये हम दुनिया में जिसे याद करते हैं उसी का रूप हमारे मन के सामने डोलने लगता है। वास्तव में सिमरन और ध्यान ये दोनों हमारे मन की विशेषताएं हैं। ये मन का स्वभाव है। मन कभी निठल्ला नहीं बैठता, इसलिए हर समय किसी न किसी व्यक्ति, पदार्थ, कर्म या विचार का सिमरन करता ही रहता है। ध्यान सिमरन का सहज अंग है। सोते जागते अथवा स्वप्न अवस्था में मन सदैव किसी न किसी वस्तु, शक्ल या बात का सिमरन अथवा ध्यान करता रहता है। संतों का सुझाव है कि मन की इस आदत से लाभ उठाते हुए सिमरन और ध्यान में लगाए रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, संसार के सिमरन का त्याग करके मन को यदि परमात्मा के सिमरन और ध्यान के लिए मजबूर किया जाए तो मनुष्य की मुक्ति का उपाय सहज ही प्राप्त हो जाता है। महाराज जी सिमरन की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, सिमरन संस्कृत पद स्मरण का उपभ्रंश है और स्मृति धातु से बना है। सिमरन के कई अर्थ हैं। याद करना, रक्षा करना, मानसिक रूप से अपने इष्ट की छवि को हृदय में स्थापित करके उसको याद करना, याद की संभाल करते रहना, सांस सांस में उसकी याद को ना भूलना, उसको अपने जीवन का अंग बना लेना और उसी में लीन रहना, उसी में जीना, यह सिमरन है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, अर्थात जप सबसे उत्तम यज्ञ है। हजूर आगे लिखते हैं, किसी मंत्र या परमात्मा के किसी नाम को बार बार दोहराना सिमरन है। इसके द्वारा अंतर में एक अलौकिक सत्ता प्रवेश करती है। सिमरन तवज्जो और एकाग्रता के साथ होना चाहिए। सिमरन करते करते सिमरन रह जाता है और जिसका सिमरन हो उसका ध्यान स्थापित हो जाता है।
यह सिमरन की गूढ़ अवस्था है। अंतर में गुरु की आराधना हो, जिह्वा पर उसी का नाम का जाप हो, आंखों में उसी की छवि समाई हो और कानों में उसी की आवाज़ सुनाई देती हो। उसकी याद में शिष्य उसकी याद में शिष्य मग्न हो, उसी में लीन रहे और गुरु की याद के रंग में मन, बुद्धि और रोम रोम रंग जाए। ऐसे लोग मालिक की दरगाह में मान पाते हैं। ये संसार में अपना जन्म सफल कर लेते हैं। कई लोग माला के मन के फेर कर इष्ट के नाम का जाप करते हैं। इसमें ध्यान बंटता है, क्योंकि मन के उंगलियों में से चलते हैं और ध्यान माला के पूरी होने पर रहता है। क्योंकि मन के उंगलियों से चलते हैं और ध्यान माला के पूरी होने पर रहता है। कुछ लोग जिह्वा द्वारा नाम का जाप करते हैं। इससे भी आदत हो जाने पर जबान चलती रहती है, किंतु मन चारों ओर भागता रहता है। कुछ अन्य लोग कंठ में सिमरन करते हैं। उसका फल भी ध्यान के साथ बने रहने तक ही होता है, अन्यथा मन चंचल बना रहता है। हृदय पर भी जाप किया जाता है। इसमें भी आवश्यक नहीं कि मन साथ रहे। योगी जन प्राणों की हिलोर के साथ सिमरन करते हैं। इस साधन में मन की वृत्तियां रुकती तो हैं, किंतु अस्थायी तौर पर। महाराज जी का कथन है कि इन सभी साधनों में पहले से दूसरे से तीसरा साधन अधिक प्रभावी है, किंतु ये सब अस्थायी लाभ की बातें करते हैं। इसलिए उन्होंने अंतर की जबान द्वारा जाप करने का उपदेश दिया है। इसके द्वारा मन अपने आप स्थिर हो जाता है। महाराज जी ने इसे सूरज का सिमरन कहा है। सूरत के सिमरन में अंतर का पट खुलता है और अनहद की झंकार सुनाई देती है, क्योंकि जिसके आनंद का कोई पारावार नहीं है। बिना सोचे समझे जबान से परमात्मा के किसी नाम का सिमरन करते रहना तोता रटत दिखावा मात्र होता है। आमतौर पर लोग इसी प्रकार का सिमरन या जाप करते हैं, इसलिए वे सिमरन के दिव्य फल से वंचित रह जाते हैं। सिमरन का प्रयोजन। महाराज जी का कहना है, सिमरन का मूल उद्देश्य परमात्मा का साक्षात्कार है। सिमरन द्वारा शब्द की प्राप्ति होती है और शब्द की कमाई से कुल मालिक से मिलाप होता है। यो भी संतों की वाणी से स्पष्ट होता है कि शब्द का मिलाप ही परमात्मा का मिलाप है। सिमरन का स्थान। प्रश्न उठता है कि हमें अपने ध्यान को कहाँ ठहराकर सिमरन करना चाहिए। शब्द के साथ जुड़ना हमारा प्रयोजन है। शब्द बुद्धि या आँख कान की चीज़ नहीं, इसलिए सूक्ष्म तत्व को पकड़ने के लिए जड़ इंद्रियां असमर्थ रहती हैं। शब्द को पकड़ने के लिए आँखों के बीच दोनों भौहों के बीचों बीच, जिसे तीसरा तिल या शिव नेत्र कहा जाता है, अपने मन को एकाग्र करना होता है। सूफी फकीर इस स्थान को नुक्ताए सुवेदा कहते हैं। जागृत अवस्था में यही स्थान आत्मा की बैठक है। सिमरन अंतर की जबान से करना होता है। सिमरन इसी स्थान पर होना चाहिए। इसमें नीचे के चक्रों को भेदने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऊपर की ओर प्रगति भी सहज ही होने लगती है। हजूर महाराज जी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आत्मा के स्थान पर सिमट कर आने का सहज साधन मालिक के किसी न किसी नाम का केवल ध्यानपूर्वक सिमरन करना है। इसको छोड़कर अन्य कठिन साधनों को करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए संतों का आदेश है कि गुरु के वचनों से प्राप्त नाम का सिमरन करो। अतएव जो भी सिमरन सद्गुरु बख्शते हैं वही हमारे लिए पूर्ण कल्याणकारी है। नामों में अपना अपना प्रभाव होता है। नाम और नामी में हमेशा संबंध होता है। उसके नाम के समीप रहना उसके ही समीप रहना है। नाम और नामी में भेद नहीं होता। नाम का जपने वाला सहज ही नामी में लीन हो जाता है। सिमरन के लिए आसन। संत मत कठोर आसनों या कष्टप्रद मुद्राओं में विश्वास नहीं करता। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि किसी भी सहज सरल आसन पर अडोल बैठकर ध्यान को दोनों भ्रिकुटियों के बीचों बीच टिकाते हुए सिमरन करो। यही आत्मा और मन का स्थान है। यह मन को एकाग्र करके सिमरन और ध्यान का अभ्यास श्रेयस्कर है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।